अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। ये देखिए नींबू का अचार डालने लगे हैं, आम का अचार भी डालने लगे हैं और उसकी रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नींबू जो थे वो थे 2 किलो के जितने और आम जो थे वो 6 किलो थे। 6 किलो के अंदर से जो गुठलियाँ वगैरह निकल के सब साफ़ सफाई करके तो ये तकरीबन रह गए थे 5 किलो के जितने। तो इसके अंदर मैंने 1 किलो लसूड़े डाले थे और लसूड़ों की जो रेसिपी है डालने की वो मैं आपको बता दूं कि लसूड़े जो हैं आपने आके उसके डंडल वगैरह अलहदा कर लेने हैं। ये इसकी कैप जो है वो नहीं उतारनी, आपने आपने इनको उबालना है अच्छी तरह। उबालना है, कितना उबालना है, जब पानी उबलने के लिए रख देना है, जब पानी उबलने लग जाए तो ये लसूड़े जो आपने डाल देने हैं डंडल उतार के। तो 2-3 उबाल आए तो आपने इनका जो पानी है वो गिरा देना है, ठीक है। और इनको किसी चारपाई के ऊपर सुखाने के लिए रख देना है। बिल्कुल भी इनमें वो पानी ना रहे जिसमें आपने लहसुनों को उबाला है ना, वो पानी बिल्कुल भी ना रहे। और बाद में आपने इसकी जो ठंडे होने के बाद आपने कैप्स वगैरह इसकी उतार देनी है सारी। और इनको यानी कि पानी बिल्कुल ना रहे इनके अंदर। तो ये देखें, और ये मसाले हैं अचार के, ये मैं दुकान से लेके आई थी बाज़ार से। ये पंसारी की दुकान से। आप कहेंगे ना कि इतने किलो हमारा अचार है, यानी कि 5 किलो, 6, 7 किलो, 8 किलो हमारा अचार था टोटल। तो उसमें मैंने कह दिया कि 8 किलो अचार के मुताबिक उसने मुझे ये अचार का मसाला दे दिया है। मसाले में तकरीबन है नमक, मिर्च, दादर मिर्च, हल्दी और ये जो सौंफ, कलवंजी और मेथे हैं। और ये देखो नींबू को मैंने पहले ही नमक और हल्दी लगा के रख दिया था, तो इसलिए ना ये पहले ही लगा दिया था। और ये देखिए मिर्चें जो हैं वो उनके अंदर मैं नमक लगा रही हूँ। मिर्चें कड़वी वाली थी, ये तकरीबन मेरे पास 1 पाव की जितनी मैंने मिर्चें डाली हैं इसके अंदर अचार के। और ये तब डाली हैं जब 3-4 दिन हो गए थे अचार को ना, डाल लिया था अचार तो बाद में मैंने मिर्चें डाली हैं। ये मैंने कहा पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी मिक्स अचार की ना, तो इसलिए मैंने ये बाद में डाली है। तो फिर अब मैं आपके साथ इसकी वीडियो अचार की शेयर करने लगी हूँ। तो मज़े का ये अचार बना था ना। और ये देखिए अब मैं मसाले मिक्स करने लगी हूँ आपके सामने। ये कलमंजी, सौंफ और इसके अंदर है मेथे, वो डाल दिए थे। अब इसके अंदर मैं दादर मिर्च जो है वो डालने लगी हूँ। दादर मिर्च डालूँगी इसके अंदर और फिर पिसी हुई मिर्च डालूँगी इसके अंदर। पिसी हुई मिर्च डालूँगी और फिर हल्दी डालूँगी। ये तकरीबन थे 50-50 रुपए की हैं ये सारा कुछ। और ये जो मसाला है ये आप जितने किलो आपका अचार होगा ना उसी हिसाब से आपने मसाला लेना है। पंसार की दुकान से वो दे देते हैं, खुद ही बना बनाया मिल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये देखिए हल्दी डाल दी, अब नमक डाल दिया। नमक तकरीबन आधा किलो के जितना होगा, तो जो मैं डाल दी। नमक हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए अचार के अंदर, अचार ख़राब नहीं होता है। फिर इनको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था मसाले को। और फिर एक बड़ी बाल्टी लेके ना मैंने उसके अंदर आम डाल लिए थे। इन मसालों को मिक्स करने के बाद मैंने वो बाल्टी के अंदर आम डाले। आम को भी खुश्क किया अच्छी तरह, पहले धोया फिर काटा, फिर इनको अच्छी तरह जो है ना खुश्क किया, बिल्कुल भी पानी नहीं रहे इनके अंदर ना। फिर आपने ये डालना है अचार जो है। पानी लगा रहेगा तो अचार आपका ख़राब हो जाएगा। अचार की रेसिपी ऐसी है कि कभी भी आपका अचार ख़राब नहीं होगा, 3-4 साल भी पड़ा रहे तो कहीं नहीं जाएगा आपका अचार। बस आपने पानी को इसके पास नहीं लेके जाना और इनका मसाला जो है आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। इतना कि हर जो फाड़ी है ना, फाड़ी कहते हैं हम तो इससे अचार की जो होती है उसको लगना चाहिए मसाला जो है बिल्कुल अच्छी तरह से। और मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको मसाला जो है इसके अंदर मिक्स किया था, बाल्टी को उठा के इस तरह ना, ताकि नीचे तक भी चला जाए इसके। फिर इसके अंदर लसूड़े, नींबू डाल दिए थे और बाद में तेल डाल दिए थे। तेल आप कहेंगे कि कितना डाला है, वो तेल मैंने तकरीबन 3 किलो डाला था इसके अंदर। आप चाहें तो 4 किलो डाल सकते हैं,
जितना तेल ज़्यादा होगा उतना ही अचार आपका बेहतरीन बनेगा। और ये लहसुन भी मैंने काट के डाला था, बहुत मज़े का लगता है। और आपको मेरी अचार की रेसिपी मज़े की लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और ये देखें, फिर जो मैंने मिर्चों में नमक लगाया था वो भी मैंने अंदर डाल दी थी और ये मिक्स कर रही हूँ। इतना मज़े का अचार बना था, आपको मज़े का लगा। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप अपना अचार बनाइएगा, कभी ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। चलें ठीक है जी, ये देखिए मेरी रेसिपी, बहुत मज़े का अचार तैयार हो गया था।